सांगली झाली भक्तमय। निरंकारी संत समागमासाठी लाखो भाविक दाखल। आत्मपरीक्षणातून सकारात्मक सुधारणा निर्माण व्हावी या उदात्त हेतूने अखंडपणे कार्यरत असलेल्या संत निरंकारी मशीनच्या वतीने आत्मनियंत्रण या विषयावर महाराष्ट्र मिशनच्या 59व्या वार्षिक निरंकारी संत समागम येत्या 24 ते 26 जानेवारी 2026 या कालावधीत सांगली येथे भव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात आले आहे। या विराट संत समागमास सद्गुरू माता सुदीक्षित महाराज व निरंकार राजपिताजी यांचे पावन सानिध्य लागणार असून देश विदेशातून लाखो भाविक व श्रद्धाळू व नागरिक या समारंभास सहभागी होणार आहेत। सुमारे 320 एकरात विशाल परिसरात हा संत समागम पार पडणार असून यामधून अत्याधुनिक व आणि विश्व पृथ्वीचा संदेश जागतिक पातळीवर पोहोचणार आहे। लंगर सेवा, महाप्रसाद, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, वाहतूक नियोजन, स्वच्छता, पार्किंग, सहाय्यता केंद्र, कॅन्टीन आदी सर्व मूलभूत सुविधांचे संचालन करण्यासाठी 3000हून अधिक संत निरंकारी सेवा दलाचे सेवक पूर्वभावनेने कार्यरत आहेत। या ठिकाणी सुमारे 2.5 लाख भाविकांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे असून भोजनासाठी 3 लंगर मंडप उभारण्यात आले आहेत। प्रत्येक मंडपात एक वेळेस 10,000 भाविकांना भोजनाची सोय करण्यात आली आहे। त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची विशेष दक्षता संत निरंकारी मंडळाकडून घेतली जात आहे। या शिस्तीबद्दल व विशाल संत समागमासाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रशासकीय यंत्रणेचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे। मानवी मनाच्या विचारसरणी, ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिक चिंतनाच्या माध्यमातून व्यापक करणाऱ्या या संत समागमासाठी संत चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, बट यू आर वेलकम। वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। एंड यहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपने देखा होगा कि ये जो शामियानों की एक खूबसूरत सी नगरी बन रही है, जो आगामी समागम, महाराष्ट्र का जो आगामी समागम है उसकी, और ये प्यार से ही सींचा हुआ ये परिवार है, प्यार से ही सींचा हुआ ये मिशन है, वो आप देख ही रहे होंगे। और जो भी नगरी भी जो है सांगली, इसे मिठास का शहर कहा जाता है। सो इस मीठे मीठे शहर में संतों का बरसों बरस से इतिहास बताता है कि हर संत महात्मा, चाहे वो तुकाराम जी थे, नामदेव जी थे, सबका यहाँ पर प्रचार हुआ। तो आज हमारे वक्त के रहबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी इस नगरी में ये उनके आदेशानुसार ये समागम रचा जा रहा है और आपको सभी को निमंत्रण दिया गया था और आप पहुँचे। बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और जो भी आपके ध्यान से आप जी श्रवण करें, मराठी में भी आपको बताया जाएगा। इन केस यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली, मराठी में भी होगा। आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जामरे जी देंगे। और वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और कुछ भी आपकी क्वेरीज हों आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप निसंकोच वो क्वेरीज अपनी रख सकते हैं। कोई डाउट हो, आपने घूमकर तो देखा ही होगा मैदानों में कि कैसे सेवादार यहाँ के सेवा दल और महात्मा खुद जितने भी हैं डेवोटीज़, वो सब सेवा में रत हैं। और कैसी ये ज़मीन थी, कैसे इसे लेवल करा गया, ये सब आपको बताएंगे। सो ओवर टू राकेश मुट्रेजा जी, जो आपको जो ये मिशन है, कई पहली बार आए होंगे, निरंकारी मिशन का पता नहीं होगा इतनी गहराई से। सो ही विल लेट यू नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द मिशन, कि ये मिशन क्या है, उसके बारे में ये हमारे प्रचार विभाग के मेंबर इंचार्ज
राकेश मुटेजा जी, ओवर टू यू जी। ये से संबंधित हमारे मित्र, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आप सब जानना पड़ता है और वो है प्यार से कहिए। ऐसे लगता है कि ये निरंकारियों का ग्रीट करने का एक तरीका है। भाषा भी कितनी विचित्र है। हमें जब कोई अपने जैसी भाषा नहीं मिलती तो हम दीवार खड़ी कर लेते हैं, ये मेरे जैसा नहीं है। चाहे बात वही कही जा रही हो, लेकिन चूंकि भाषा अलग है इसलिए हम समझते हैं बात भी अलग है। बात वही है लेकिन भाषा अलग है। किसी को पानी चाहिए तो उसने हिंदी भाषा में पानी कह दिया, अंग्रेजी में वाटर कह दिया, उर्दू में आप कह दिया, नीर कह दिया, जल कह दिया, जापानी भाषा में लीजू कह देते हैं। अनेक भाषाओं में अलग अलग है लेकिन पानी तो एक ही है। और मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो अलग अलग अपनी पहचानें बना करके और उसी पहचान के साथ अपना नाता जोड़ करके बैठ जाता है। और जब पहचान के साथ एक, जैसे अभी दास ने निवेदन किया कि दीवार बना लेते हैं, जब दीवार बनेगी तो घुटन होगी। जब आप कुएं के अंदर, एक कुएं के मेंढक में बन जाऊंगा तो घुटन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये आज की बात नहीं है, ये सनातन समय से होता आया मनुष्य के साथ। मनुष्य का मन ही ऐसा है। अपने आप को जब फंसा पाता है, अंधकार में पाता है, तब जाकर के वो प्रार्थना करता है। बृहद आरण्यक उपनिषद हमारे वेदों का एक बहुत विशाल रूप, उसमें एक प्रार्थना आती है जो आप सबने सुनी होगी। प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से, परमात्मा से, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये तब प्रार्थना की जा रही है जब वो कुएं के अंदर, उन चार दीवारी के अंदर घुटन महसूस हो रही है। जब मैं अपनी पहचान के साथ ही खुद फंस के रह गया, पहचान बनाई, घर बनाया, कुआं बनाया और कुएं के अंदर फंस गया। उसके बाद मैं कह रहा हूं मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलिए, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर के चलिए। असतो मां सद्गमय। और फिर मैंने देखा कि ये संसार रोज कोई आ रहा है, रोज जा रहा है। आपके साथ एक सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का एक फिगर है जो मैं साझा करना चाहूंगा। रोज इस पृथ्वी पर, छोटी सी पृथ्वी है, हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर नेग्लिजिबल सा, वी आर ऑलमोस्ट नथिंग इन दिस यूनिवर्स। और इस पृथ्वी के ऊपर रोज 1,70,000 मनुष्य, केवल मनुष्य, अपनी इस जीवन लीला को संपन्न कर देते हैं। एवरी डे 1,70,000 पीपल डाई एंड एवरी डे 3,70,000 पीपल आर बॉर्न। गूगल का डेटा है। जब ये देखते हैं ऐसा तमाशा चल रहा है, और ये जब दूसरे किसी के घर में चल रहा हो तो नहीं, जब अपना कोई जाता है तो समझ में आता है। कोविड में देखा हमने, रोज ऐसे लोग जा रहे थे, 1,70 गए, 3,70 आए, 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या खेल चल रहा है? जब ये खेल समझ नहीं आता ना, फिर प्रार्थना निकलती है, मृत्यु और मां अमृतम गमय। मुझे इस मृत्यु के चक्र से बाहर कीजिए। ये बार बार का मरना मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मरना नहीं चाहता बार बार। मैं इस वेदना से, इस एंग्जाइटी से गुजरना नहीं चाहता। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। ये 3 प्रार्थनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने ऋचाओं के रूप में रची और कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्यु और मां अमृतम गमय। और प्रभु तो बहुत दयाल हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि हम इससे बाहर निकलें। वो बताते हैं, एक सद्गुरु का रूप लेकर, संतों का रूप लेकर के आ जाते हैं। और फिर भी जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि असत्य से सत्य का, अंधकार से प्रकाश का, मृत्यु से अमरत्व का मार्ग है, तब भी बहुत चुनौतियां आती हैं। आप सभी किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना करते होंगे, भक्ति करते होंगे, कुछ ना कुछ तो सभी करते हैं। लेकिन आप सभी इस बात के साथ इस बात को मानेंगे कि जब इस यात्रा में होते हैं ना, तो संसार अपनी तरफ खींच लेता है। आप एक बार ही सोशल मीडिया पर जाइए,
हम सब जाते हैं। एक रील शुरू होती है और उसके बाद सैकड़ों रीलें शुरू हो जाती है। ये है माया। माया से माया बना। माया का मतलब ही स्वप्न है। स्वप्न है, एक स्वप्न शुरू होता है, उसके साथ अगला शुरू, तीसरा शुरू, चौथा शुरू, चलता चला जाता है, रुकता ही नहीं है। ऐसे माया अपनी तरफ खींचती है। और जब इंसान को ये समझ में आता है कि मैं अपने रास्ते पर तो चल रहा था, मैंने दिल्ली से मुंबई आना था, लेकिन रास्ते में कभी मैं जयपुर में फंस जाता हूँ, कभी कोटा के बाजार में घूम जाता हूँ, कभी अहमदाबाद फंस जाता हूँ, मैं बॉम्बे पहुंच नहीं पाता क्योंकि रास्ते के बाजारों ने मुझे आकर्षित कर रखा है। ऐसे समय पे जब उसको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा, उसको गुरु आकर के बचाते हैं, सदगुरु आकर के बचाते हैं। ये भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया अर्जुन को कि अर्जुन जब जब भी तू फंसेगा ना, मैं तुझे बचाने के लिए आऊंगा। हमने सुना है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मेरा सृजन होगा। परमात्मा हमें बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन किस रूप में? एक सदगुरु का रूप लेकर के। और समय समय पर अनेक संतों ने, अभी हमने महाराष्ट्र की भूमि के संतों का नाम सुना, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, ऐसे अनेकों संत हर भूमि पर हुए, भारत की भी, विदेशों की भी। और समय समय पर परमात्मा ये अवतार धर के आते हैं किसी न किसी सदगुरु के रूप में, और इस तमाशे से हमारा ध्यान हटा करके आत्म मंथन कराते हुए मंजिल की ओर लेकर के जाते हैं। ऐसी ही एक शुरुआत हुई सन 1929 में, जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज, निरंकारी मिशन के संस्थापक सदगुरु, उन्होंने देखा कि ये संसार के अंदर तो आसक्त है। हमारे बीच में आदरणीय मामे जी आ चुके हैं, एक बार सभी खड़े होकर के स्वागत भी करें। बोलिए सदगुरु माता श्री। हमारे मंच पे निरंकारी मिशन के सारे ही आदरणीय सदगुरु के नवाजे संजन और मीडिया से आप सब जो यहाँ पर आज 59th महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत जी। और जैसे अभी महापुरुषों ने कहा, जो प्यार की जो हमें शिक्षा दी है सदगुरु ने, धन निरंकार जी। महाराष्ट्र की इस समागम की जो ये सुंदर यात्रा, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। 1929 में जैसे अभी राकेश जी बता रहे थे, बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से जब ये ज्ञान की ज्योति को पूरे संसार में ये आशीर्वाद दिया, और उसके बाद बाबा अवतार सिंह जी हमारे दूसरे सदगुरु के रूप में जब प्रकट हुए, तो इनकी मुलाकात फिर ऋषि व्यास देव जी से हरिद्वार में हुई 1947 में, जब ये विभाजन हुआ। और फिर गुरु शिष्य का जो ये मुलाकात, फिर सदगुरु की कृपा से उनको एक ऐसा आशीर्वाद आया, आपने महाराष्ट्र जाना है। और महाराष्ट्र आना हुआ, सदगुरु का पैगाम, सदगुरु का सत्य का संदेश जब देना शुरू किया, और फिर ये कारवां बढ़ता गया। 1968 में सबसे पहला महाराष्ट्र का संत निरंकारी समागम मुंबई में शिवाजी पार्क में ये संपन्न हुआ। और बहुत ही थोड़ी सी एक, आज जो हम अभी सुन रहे हैं, लाखों की आप देखेंगे 24, 25, 26 की जो ये भक्तों की जो जनसंख्या, और तब थोड़े से ही चंद ऐसे संतों ने उसमें एक अपनी शुरुआत करी इस मिशन की। और उसके बाद एक कारवां चलता गया, और फिर बाबा देव सिंह जी महाराज की कृपा से ये 2016 तक बाबा जी की एक अध्यक्षता में यहाँ पर मुंबई में समागम संपन्न हुए। और फिर हमारी जो सदगुरु माता सुविंदर जी महाराज की कृपा से ये मुंबई से समागम हट करके फिर नासिक में आया 2020 में। और उसके बाद फिर कोविड का भी समय आया, 2 साल
वर्चुअल समागम हुए और उसके बाद फिर औरंगाबाद, नागपुर और पिछले साल पुणे और इस साल हमारा ये समागम आपके सांगली के शहर में यहाँ पर सदगुरु की कृपा से रचाया जा रहा है। और जैसे महापुरुष बता रहे थे, ये सत्य का मिशन है, प्यार का मिशन है। ये वही पैगाम है जो सदियों से, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, जो संतों महापुरुषों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया और जो भी यहाँ पर भी इस क्षेत्र में जो नाम लिए गए, नामदेव जी, तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, इन सभी संतों ने या फिर ऐसे सदियों से जो भी संतों ने ये पैगाम दिया, ये वही पैगाम प्यार का आज जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज परम श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी की कृपा से ये समागम संपन्न होने जा रहा है। तो इस समागम में भी जहाँ महाराष्ट्र के हजारों लाखों संत आएंगे, आसपास के प्रदेशों से भी बहुत सारे संत आते गुरु के दर्शन करने के लिए, संतों महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए। और जैसे अवतार वाणी में हमारे बड़ी सुंदर पंक्तियाँ आती, गुरु दर्शन का फल है मीठा, मन को पाक बनाता है, गुरु चरणों की धूली लेके मन मैला धुल जाता है। तो ऐसे पाक पवित्र ब्रह्म ज्ञान को सदगुरु एक कृपा करके ये जो एक समाज को एक धर्म की एक जो एक सही परिभाषा भी दे रहे हैं, मानव को मानव के करीब ला रहे हैं, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने साथ। और सांगली की भी धरती जो है पावन पवित्र हो रही है। और एक ही हमेशा से संतों का, महापुरुषों का ध्यान रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी इंसान बस रहे हैं, वहाँ पर कोई कल ये ना कह दे कि मेरे कानों में आवाज़ नहीं पड़ी कि ईश्वर को जाना जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। अभी जो महापुरुष बता रहे थे कि मानव का जो एक लक्ष्य होता है वो परम सत्ता की प्राप्ति, क्या करने तो आया जग में, क्या करके तो जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तो यही संतों महापुरुषों का, सदगुरु का भी यही एक ऐसा ध्यान कि हर इंसान इस परम लक्ष्य के साथ जुड़ जाए, अपनी पहचान कर ले। और सांगली में भी जो एक इतनी भक्त प्रवृत्ति है, हर तरफ ये जो एक भक्ति का बहुत सुंदर एक मनों में जो भावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भी ये जो समागम का एक रचना हो रही है। तो यही प्रार्थना निरंकार से, सदगुरु से दातार कृपा करे कि ये जनमानस तक ये ब्रह्म का ज्ञान, ये सच्चाई का पैगाम, ये प्यार का पैगाम फैले, ताकि पूरे विश्व में, और जैसे भी महापुरुष बता रहे थे, जहाँ जहाँ पर भी ये जो रोशनी जीवन में आती है, जैसे चिराग बुझा हुआ होता है, तो एक चिराग स्वयं तो जलता ही है, जब उसका एक संपर्क होता है एक जले हुए चिराग के साथ, तो वो स्वयं जहाँ पे प्रज्वलित होता है, फिर एक उसमें वो फिर सबको एक तरफ रोशनी देने की भी ताकत आती है। और जितने भी एक अभी प्रज्वलित नहीं होते, वो भी जो है वो अगर उनके संपर्क में आते हैं तो वो फिर वो रोशनी से वो भी भरपूर हो जाते हैं। तो यही लक्ष्य है कि ये जो एक समागम की जो लड़ी है, यहाँ सांगली के भी जितने भी यहाँ पर यहाँ रहने वाले, यहाँ के क्षेत्र के सज्जन इस सत्य के साथ जुड़े, और जो यहाँ पर भक्तजन रहते हैं वो भी सदगुरु ने जो ये भक्ति मार्ग पर हमें जो आशीर्वाद दिया है, वो भी अपने जीवन में उसको एक हमेशा परिपक्वता मिलती चली जाए, खुद का भी जीवन वरदान बने, और सारे ही समाज के लिए ऐसे संतजन वरदान का कारण बनते हैं। तो यही लक्ष्य हमारे महाराष्ट्र के समागम का है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन। आदरणीय सभी योगा स्थलों पर बैठे हुए महात्मा, हमारे आदरणीय श्रेष्ठ हैं, और आप सभी हो यहाँ पे, आपके चरणों में मेरा निरंकारी और नमस्कार स्वीकार करें। आप आगे जो आपने सुना है कि इस समागम का उद्देश्य आदरणीय मुर्तुजा जी आप संतों के सामने रख चुके हैं। समागम के साथ साथ जीवन के उद्देश्य भी समझा चुके हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और किस लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये भी आपके समझ में आ गई है। और महाराष्ट्र का जो ये प्रचार प्रसार के बारे में आपने श्रवण किया है कि महाराष्ट्र में बढ़ते बढ़ते कैसे है, ये भी आप समझ गए हैं।
तो आप संतों से, आप महापुरुषों से, आप लोगों से, जो भी हमारे मीडिया हैं साथी, इनसे थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में जो इंतजाम हुए हैं, इस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, ये भूमि लगभग 320 एकड़ है, जिस पर ये सारा इंतजाम किया गया है, एक्सेप्ट पार्किंग। पार्किंग हमारी 50 एकड़ अलग से है। कुल मिला के 370 एकड़ में हुआ है। और इससे 370 एकड़ जो का इंतजाम करना है, चाहे इसका साफ सफाई हो गया, खाने की वो बात नहीं है कि हमारे इरिगेशन पाइप लगे हुए हैं, और इरिगेशन पाइप जो है बरसों बरस से लगे हुए हैं। जो हम लोग यहाँ पर आए तो वो पाइप बहुत सड़ चुके थे। एक चैलेंजिंग समस्या थी हमारे सामने कि इस पाइप जहाँ पर हमेशा लीक हो रहे हैं, एक बावड़ी है यहाँ पर, अगर वहाँ से पानी निकाला न जाए तो वो पानी ऊपर आ जाएगा। मुश्किल से जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ पर 2 से 3 फुट के नीचे हम पानी है, पूरा पानी ही पानी है। और वो जो इरिगेशन पाइप है वो सड़ चुके थे काफ़ी दूर तक, लेकिन इसको अपने निरंकारी मिशन ने अपने बलबूते पर उस पाइप को बदला भी, काफ़ी पाइपों को बदल दिया, और बदल करके थोड़ा सा जो लीकेज हो रहे थे उसको रोका। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम, जो जाल है, जाल को रोकने में, लीकेज को रोकने में, सड़ी हुई पाइप को बदलने में कितना इसमें मेहनत और काम लगा हुआ। और फिर ये ज़मीन इस काबिल हुई है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और इसको करने के लिए, इस सेवाओं को करने के लिए हमारे 35,000 वॉलंटियर्स लगे थे, जिसको हम सेवा दल बोलते हैं। इनके साथ में जो है ना, साथ संगत भी लगी थी, संगति लगी थी, हमारे मशीनरी लगे थे, कम से कम 7 जो हमारे ग्रेडर लगे थे, हमारे 15 जो है जेसीपी लगी थी, 17 हमारे डंपर लगे थे, और ये 7-8 हमारे रोलर लगे थे। इनके सहयोग से जमीन को इस रूप में किया गया, बनाया गया। इस रूप में जब हमारे संत महापुरुष आ रहे हैं, तो लगभग इनको आने की संख्या के बारे में अगर जानना आप चाहेंगे तो यहाँ पर जो इंतजाम किया गया है, रहने का, लंगर प्रसाद का, और फिर उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा दास आपसे ये निवेदन करेगा कि जहाँ मेडिकल सर्विसेज हमारे हैं, तो मेडिकल सर्विसेज हमारे हैं, जो डिस्पेंसरी है हमारे 3 डिस्पेंसरी है। इस ग्राउंड को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राउंड नंबर 1, ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 3। और हर ग्राउंडों में एक हमारी डिस्पेंसरी रखी गई है। और वो डिस्पेंसरी है एक ही टाइप की नहीं है, विभिन्न टाइपों की है। हमारे एलोपैथिक की 3 डिस्पेंसरियाँ रन कर रही हैं, होम्योपैथिक की भी 3 डिस्पेंसरियाँ रन कर रही हैं, और साथ में फर्स्ट एड की भी 3 डिस्पेंसरियाँ रन कर रही हैं। कायरोप्रैक्टिस का ये एक है, यहाँ पर बाहर से महापुरुष आए हैं, आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, जो इस काम को कर रहे हैं। साथ में जो हमारा हॉस्पिटल्स है, आईसीयू का भी एक हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है। इसके प्रबंध से आने वालों को ये आपके सामने सुविधा दी गई, पूरा ध्यान रखा गया है कि जो हमारे लोग आ रहे हैं, ये बातें रख रहे हैं, उनको बराबर ध्यान दिया जाए। इसके साथ में हमारे जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की संख्या हमारी मिले हुए हैं, तो ये 8 और 12, 20 एम्बुलेंस की सहायता से हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में ये फायर पोस्ट भी हमारे हैं, जो फायर पोस्ट जो है हमारे फायर पोस्ट जो कैंप है 1 बना हुआ है, और चेक पोस्ट हमारे जगह जगह पर 34 बने हुए हैं, 34 की संख्या है कि जहाँ पर हम 34 जगहों पर चेक पोस्ट बना कर रखे हैं। इसके साथ में हमारे और भी दूसरे भी जो फायर के मशीनरी है, फायर के जो सामान है वो लगे हुए हैं, वो 14 जगह पर लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो हमारे ये वो तो है, हमको बताया गया कि इंडिया से जो लोग आते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और विदेशों से भी लोग आते हैं। विदेशों से लोग सैकड़ों की संख्या में आते हैं,
उनका भी यहाँ इंतजाम किया गया है। इंडिया से राउंड 2 लाख की बात कर रहा हूँ। यहाँ रहने की व्यवस्था हम 2 से 2.5 लाख लोगों को किए हैं, जो कि यहाँ पर रहेंगे और सोने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, साथ में लंगर की व्यवस्था है। तमाम मेडिकल की चर्चाएँ तो आपसे हो ही चुकी हैं, इनकी व्यवस्था है। तो और 7 लाख लोग राउंड 2 लाख यहाँ पर रिकॉर्ड कुछ किया गया है पिछले समागमों के हिसाब से, तो लगभग 7 लाख लोग अराउंड 2 लाख आते जाते रहते हैं। इसके साथ में हमारे जो कैंटीन्स जो बने हैं, लंगर्स जो बने हैं, हमारे 3 लंगर्स हैं। तीनों लंगर मतलब जो व्यवस्था होती है प्रसाद भोजन की, वो तीनों ग्राउंडों में एक है। 4 हमारे कैंटीनें बनी हैं जो उनको सुविधा देती है। इसके साथ में हमारे टोटल जो एब्राड के जो लोग आए, बताया एब्राड के बारे में, आगे जो फूड की व्यवस्था भी आप संतों के सामने आप लोगों के सामने रखी गई है। तो इस प्रकार से इन व्यवस्थाओं के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी एक और करा दूँ, आप इस ग्राउंड में आप घूमेंगे जहाँ पर इस सुविधाओं की बात हुई है, वहीं पर आपको जानने जो कि बातें भी हैं, जहाँ पर आपको जाना चाहिए, समझना चाहिए कि निरंकारी मिशन चाहता क्या है, इतना सब बातें क्यों किया जा रहा है। तो ये हमारे प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी जो 3 प्रकार के बच्चों के लिए भी है और जवानों बुजुर्गों के लिए भी है। दूसरे हमारे जो मंडल का जो काम होता है, सोशल वर्क होता है, उसका भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे 3 ब्रह्म ज्ञान कक्ष हैं, जहाँ पर जा करके आप पूछ सकते हैं कि भाई इतना कुछ कह रहे हैं, परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, क्या कुछ नया है। परमात्मा के बारे में तो सारे ही लोग बात करते हैं, आप भी बात कर रहे हो, तो क्या नया बात करते हो। तो यहाँ पर एक बात को सूचना दे दूँ कि जिस परमात्मा के बारे में, चाहे वो राम के बारे में कहा जा रहा है, चाहे कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, चाहे किसी के बारे में कहा जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिसको मानते हो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमारा निरंकारी मिशन का इसमें कुछ निरंजन नहीं है, लेकिन उसको जानो तो सही। राम को आप मानते हो मानो, कृष्ण को मानते हो मानो, तुकाराम को मानते हैं मानो, ईसा मसीह को मानते हैं मानो, लेकिन उसको जान लो। वो जानकारी कराने के जो जगह है उसको हम ब्रह्म ज्ञान कक्ष कहते हैं। तो उस ब्रह्म ज्ञान कक्ष में भी आप जा करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप को, उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो दास ज़्यादा समय न लेगा आपका, इन्हीं शब्दों के साथ में दास आपसे प्यार से बोलिए। थैंक यू सुमन तिवारी जी। 9 उपस्थित असलेले संत निरंकारी मिशनच्या प्रधान राज मानेजी, प्रचार विभागाचे मेंबर इंचार्ज आदरणीय राकेश मुखरेजाजी, प्रचार प्रसार के मेंबर इंचार्ज आदरणीय मोहन छाबराजी, प्रेस विभागाच्या कोऑर्डिनेटर प्रिमल सिंग भैंजी, आमच्या समागम कमिटीचे चेअरमन शंभूनाथ तिवारीजी आणि उपस्थित सर्व प्रेसच्या बंधू आणि भगिनींनो, आपणा सर्वांना माझा नमस्कार। या ठिकाणी जसं आता देवाबद्दल सांगितलं, या ठिकाणी जो हा 59वा समागम महाराष्ट्राचा होतोय, या समागममध्ये गेल्या वर्षी पुण्यामध्ये 58 समागममध्ये हा समागम पुढल्या वर्षी सांगली या ठिकाणी होणार आहे आणि हे सांगली दास्या झोनमध्ये येत होतं आणि म्हणूनच आम्ही फेब्रुवारीपासूनच या तयारीला की बाबा जागा बघणे, जागा घेणे, तर मोठ्या प्रमाणामध्ये हे कार्य करायचं होतं आणि अशा पद्धतीने काम करत असताना 2-3 ठिकाणी जागा बघितली आणि त्यामध्ये ही जागा सांगलवाडीची ही शेतीची जमीन होती। ही शेतीची जमीन होती। या शेतीच्या काही भागामध्ये ऊसाचं पीक होतं, काही भागामध्ये बाबळीची छोटी छोटी झाडं होती। यामध्ये हा समागम करायचं आम्ही ठरवलं आणि इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांशी आम्ही बोलणी केली की त्या शेतकऱ्यांनी विनाशर्त कुठलाही मोबदला न घेता त्या जमिनी आम्हाला देऊ केल्या आणि हे मानवतेचं एक चांगलं कार्य या ठिकाणी घडतंय आणि म्हणून आनंदाने सहभागी झाले। एवढंच नव्हे तर आम्ही ज्यावेळी हे काम सुरू केलं त्यावेळी ते सुद्धा आमच्या या कार्यामध्ये सहभागी झाले। ही फार आनंदाची बाब आमच्यासाठी वाटली आणि म्हणून या ठिकाणी या 320 एकराच्या या एरियामध्ये 28 डिसेंबरला विधिवतपणे सेवेचा मुहूर्त केला गेला आणि 30-35 हजार स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या मशिनरीच्या माध्यमातून हे काम सुरू केलं। बऱ्याचशा अडचणी या ठिकाणी आले। ही जमीन दलदलीची जमीन होती, या ठिकाणी 2 फुटावरती पाणी होतं, आजूबाजूला नदीचा परिसर असल्यामुळं हे पाणी जायला जागा नव्हती
आणि म्हणून छोटासा खड्डा जरी काढला तर त्या ठिकाणी पाणी लागत होतं. अशा बिकट परिस्थितीमध्ये सुद्धा सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराज तथा निरंकारी राजपिताजींचे आशीर्वाद आमच्या पाठीशी होते आणि म्हणून हे व्यवस्थितपणे आम्ही सगळं पार पाडण्याचं कार्य या ठिकाणी केलेलं आहे. या 320 एकरामध्ये समागमचं ग्राउंड बनवलेलं आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे पंडाल बनवण्यात आलेलं आहे, टेंट बनवण्यात आलेलं आहे, प्रदर्शनी आहे, डिस्पेन्सरी आहेत, कॅन्टीन्स आहेत, काही ऑफिसेस आहेत आणि अशा पद्धतीने या ग्राउंडवरती हे सगळं काम केलं गेलेलं आहे. तसेच ग्राउंडच्या आजूबाजूला मिळून 50 एकराचं पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. या ग्राउंडला साधारण 7 गेटच्या माध्यमातून आत आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग केलेले आहेत. हे जे 6 मार्ग आहेत ते आपल्या नॅशनल हायवे ईश्वरपूर रोडवरती आहेत आणि एक मार्ग कवटेपिरान रस्त्यावरती आहे की ज्या मार्गात कवटेपिरानच्या गेटमधून पार्किंगची वाहनं, मोठी वाहनं त्यामधून आतमध्ये जाणार आहेत. अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा 24, 25, 26 या 3 दिवसामध्ये पूर्ण समागमचा दौरा करण्यात आलेला आहे. 27 तारखेला विशेष रूपाने या ठिकाणी सामुदायिक विवाहाचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि बऱ्यापैकी आत्तापर्यंत 60-62ची संख्या तिथं नोंदणी झालेली आहे. अजूनही वाढण्याची शक्यता आहे. ते 27 तारखेला सकाळी 11 ते 1च्या या वेळामध्ये हा मुहूर्त सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराजांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होणार आहे. देता है निरंकारी मिशन कि जिसके लिए ये मानुष जन्म मिला परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो क्यों जहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। वो काम निरंकारी मिशन पूरा कर रहा है, इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान दे रहा है। अभी सुना भी आप जी ने कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है कि हर देव के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आज सारा संसार नाम तो ले रहा है परमपिता परमात्मा का, कोई राम, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, सभी इस परमात्मा के नाम हैं, लेकिन इसको पहले देख लें फिर इसकी स्तुति करें। ये निरंकारी मिशन और ये निरंकारी संत आज परमात्मा को देखकर कहते हैं कि हमने देखा है, प्रभु को देखा है, कण कण में हाजिर हजूर, कि जब सतगुरु हमें मिला। इसकी प्राप्ति हो सकती है तो केवल और केवल वक़्त के सतगुरु से। ये आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस समय इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं और इनकी शिक्षाएं कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना कि हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे। और वो हो तभी सकता है जब इस परम पिता परमात्मा को जानकर फिर इसका हर एक में इसका रूप देखते हैं कि सब में परम पिता परमात्मा है, तो सब अपने लगते हैं। हर भाषा, हर मुल्क के बंदे अपने ही तो सारे हैं, सब अपने हैं, सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। जब सब मिल कर के रहेंगे, एक दूसरे का सत्कार करेंगे, तो ये धरती सचमुच स्वर्ग बन जाएगी। और ये कोशिश हम सब ने मिल कर के करनी है। आप जी मीडिया वाले जो आए हैं, आपके पास भी बहुत पावर है, बदल सकते हैं आप जी दुनिया को अपने विचारों द्वारा। कई बार तो मन में होता है ऐसे विचार कोई दे देते हैं जो नफ़रत पैदा करते हैं, और कई बार ऐसे विचार आते हैं जो दिलों में प्यार पैदा कर देते हैं। तो हम सब ने ऐसी कोशिश करनी है, ऐसी भावना मन में, कहते बंदे में घर भाव बदी का बन जाता शैतान है, भाव अगर है नेकी वाले बन सकता भगवान है। अगर भाव ही अच्छे नहीं है तो शैतान मन नहीं होगा। मन राम भी है, मन रावण भी है। मन में अच्छे भाव आएंगे, राम वाले विचार, सबको जोड़ने वाले, ये मन पवित्र हो जाता है। जब भाव ही गलत हैं, बदी के भाव हैं,
रावण वाले वैर नफरत ईर्ष्या वाले, तो ये मन शैतान बन जाता है। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि परमात्मा इतनी समय शक्ति देना, हम दुनिया में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। हमारा नाम दुनिया में प्यार बढ़ाने वालों में हो, प्यार कम करने वालों में नहीं। एक बड़ी अच्छी बात कहीं आग लगी थी, एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर भर के उस आग को बुझा रही थी। तो किसी ने पूछ लिया, तेरे इस तरह से एक एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? वो कहती नहीं, जब लिस्ट बनेगी आग लगाने वालों की, आग बुझाने वालों की, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। तो हम ये कोशिश करें, ये नहीं सोचना मेरे एक से क्या हो जाएगा। जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। हमने अपने आप को सुधारते चले जाना है। इस समागम पे सतगुरु माता जी ने जो थीम दिया आत्म मंथन, उससे पहले भी हर समागम पे यही कि परमात्मा ये रूहान साथ है, रूहानियत और इंसानियत संग संग। परमात्मा का एहसास हर पल है तो इंसानियत वाले गुण सहज में ही जीवन में आ जाएंगे। अब आत्म मंथन करना है, क्या मैं गुरु के इशारों पे चल रहा हूँ? जो शिक्षाएं मुझे दी गई हैं प्यार वाली, प्रीत वाली, क्या उन भावनाओं के साथ जी रहा हूँ? तो आप सबके भी पास बहुत ताकत है, मिल करके हम गुरु की शिक्षाएं पे चलें। अब यहाँ समागम पे भी कोई आएंगे सिर्फ गलतियाँ ही ढूंढेंगे, ज़रा सा कुछ नज़र आया, वाह ये ऐसा था ऐसा था, और कुछ की नज़र सिर्फ गुण देखने में, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। तो अपनी नज़र, अपने भाव ऐसे बनाए कि दुनिया में प्यार ही प्यार हो। कहते बाढ़ आती है नुकसान पहुंचाती है, लेकिन प्यार की बाढ़ आती है तो बहुत फ़ायदा होता है। तो हम सब ने, दासी तो यही कहेगी कि मिल के कसम खाएं, दुनिया में इस शांति के संदेश को पहुंचाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। मानवता की महक जहाँ से ख़त्म अगर हो जाएगी, ये दुनिया हरदेव सुहानी दुनिया ना रह पाएगी। अगर मानवता ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा दुनिया में? इस धरती को स्वर्ग बनाने में सतगुरु के आशीर्वाद से हम सब मिल कर के कोशिश करें, ये धरती स्वर्ग बने। प्यार से बोलना। लाख चाहें कि रहें दूर बलाएं हमसे, फिर भी हो जाती हैं रोज़ खताएं हमसे।